के बाद जो है अगला जो रहेगा भंडारपुरी धाम रहेगा, पर्यटन के मामले में हो सकते हैं, धार्मिक स्थल के मामलों में। निश्चित ही हमारा जो गिरौदपुरी धाम है, प्रातः परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का तपोस्थली है, अवतरण स्थली है, और गुरु घासीदास बाबा जी की जो कर्म स्थली वो भंडारपुरी धाम है। यहीं वो निवास करते थे और यहीं से अभी नई फिल्म आई है गुरु बाला नाम के पिक्चर को आपने टैक्स फ्री भी किया है, क्या जी देखे हैं हम भी, मंत्री जी भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, स्पीकर साहब भी थे, हम सब लोग पिक्चर को देखे हैं। अच्छा है उसमें। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में एक बड़ा चैलेंजिंग है, इशू है, और इस पर बातें होती रहती है, बवाल भी होते रहते हैं। सतनामी समाज कितना चिंतित है धर्मांतरण को लेकर? सतनामी समाज के लोग भी धर्मांतरित हो रहे हैं। लगातार विकास के काम हो रहे हैं। विष्णु का सुशासन है, सुशासन के कारण पूरे प्रदेश भर में बरसात के बाद तेज गति से विकास के काम होंगे। और हम और आप देख पा रहे हैं कि जहां हम देख रहे हैं लोगों की कतारें लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। अभी उन्होंने पूज्य गुरु बालक दास जी की जीवनी पर बनी एक पिक्चर जिसमें वो अन्याय के खिलाफ लड़ते दिखाई दिए, उसको टैक्स फ्री किया। और अब आज यहाँ पर समाज के बीच आकर के उनको बहुत सारी सौगातें देने का काम कर रहे हैं। भंडारपुरी धाम मेला में मौजूद हैं और ये छत्तीसगढ़ का वो मेला है जो छत्तीसगढ़ में इसकी खूब चर्चा होती है और इसमें शामिल होना अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी हैं। मंत्री बनने के बाद पहला बड़ा आयोजन है सतनामी समाज का, और सतनामी समाज के लिए काफ़ी आस्था वाली जगह भी है। भंडारपुरी धाम से लेके मेला के बारे में पूछेंगे और साथ ही साथ सतनामी समाज को लेके क्या चीज़ है वो सब बात करते हैं। गुरुजी, आपका ये पहला कार्यक्रम है कैबिनेट मंत्री बनने के बाद, बड़ा कार्यक्रम है, और भंडारपुरी धाम मेला वो भी बड़ी चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। निश्चित ही प्रतिवर्ष ये गुरुदर्शन मेला भराता है। हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो द्वितीय सुपुत्र हैं, शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब जी, जिनको राज गद्दी से सम्मानित किया गया था, राजा की उपाधि से सम्मान किया गया था। उसके बाद वो वहाँ से रायपुर में जब उनको सम्मान मिला, उसके बाद वो भंडारपुरी धाम आए थे। फिर वहीं से ये मेला प्रारंभ हुआ और 1800 ईस्वी में ये मेला प्रारंभ हुआ था। तब से लगातार ये मेला चल रहा है। और जो समाज का मुखिया होता है, जो हमारा समाज गुरु प्रधान समाज है, तो गुरुओं में जो सबसे प्रमुख होते हैं, उनके द्वारा जो उस समय राजा गुरु बालक दास साहेब जी ने जो राशि वेशभूषा पहना था, उस राशि वेशभूषा को धारण करके संत समाज को दर्शन देते हैं। संत समाज गुरु दर्शन पाते हैं और उसके बाद मंच पे आकर गुरुवाणी गुरु संदेश संत समाज को देते हैं, जिससे समाज अग्रणी हो सके, उन्नति हो सके, विकास की ओर आगे बढ़ सके। तो ये प्रतिवर्ष भराता है और इस साल 3 अक्टूबर को ये मेला भरा रहा है। और ये मेला इस बार इसलिए और भी खास इसलिए है क्योंकि हमारे जो इस क्षेत्र में आरंग विधानसभा में लगभग हम बात करें 100 करोड़ से भी ऊपर के जो PWD के काम आए हों, उसके भूमि पूजन भी प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद से होगा, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों के द्वारा होगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आ रहे हैं आज खुद कार्यक्रम में, अपेक्षाएं भी बढ़ गई होंगी, सौगात भी होगी बहुत सारी। निश्चित ही जब से ये 19 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, तब से लगातार सतनामी समाज में एक अलग ही खुशी है, क्योंकि इस 19 महीनों में समाज की जहां भी जिस भी प्रकार की मांग आई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोलकर सौगात दी है। जैसे हम यहीं की बात करें, आज भंडारपुरी में है तो भंडारपुरी धाम की ही बात करते हैं, तो यहाँ मोती महल गुरु घासीदास बाबा जी और गुरु बालक दास साहेब जी ने बनाया था, जो निर्माणाधीन है, काफ़ी समय से लंबित है, मांग समाज की चल रही थी, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसे भी पास कर दिए, जिसके आने वाले समय में टेंडर भी लगेगा। 17 करोड़ 11 लाख 22 हज़ार रुपये उन्होंने इसके लिए पास किया है। साथ ही साथ ये जो मेला यहाँ भराता है, तो ये भव्य हो सके, दिव्य हो सके, उसके लिए लोगों के आवागमन में जो व्यवस्था है वो सुगम हो सके, उसके लिए 4 लेन के लिए 32 करोड़ रुपये पैसा उन्होंने स्वीकृत किया, जिसका आज भूमि पूजन भी यहाँ पे होने वाला है। ऐसे और भी भवन के लिए भी पैसे मिले हुए हैं, मेला स्थल के समतलीकरण के लिए भी पैसे मिले, डोम के लिए भी पैसे मिले, ऐसे अनेक करोड़ों रुपए पैसे माननीय मुख्यमंत्री के बाद जो है अगला जो रहेगा भंडारपुरी धाम रहेगा, पर्यटन के मामले में हो सकते हैं, धार्मिक स्थल के मामलों में। निश्चित ही हमारा जो गिरौदपुरी धाम है, प्रातः परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का तपोस्थली है, अवतरण स्थली है, और गुरु घासीदास बाबा जी की जो कर्म स्थली वो भंडारपुरी धाम है। यहीं वो निवास करते थे और यहीं से सतनाम आंदोलन और सतनाम संदेश यात्रा गुरु घासीदास बाबा जी ने निकाला था। तो ये प्रमुख 2 स्थान है, गिरौदपुरी के बाद भंडारपुरी, तो यहाँ प्रमुख आयोजन सारे होते हैं। आप कह रहे थे कि 19 महीने के कामों से सतनामी समाज के चेहरे खिले हुए हैं। चेहरे खिलने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि गुरु खुशवंत साहब जो आरंग विधायक वो कैबिनेट मंत्री बने हैं, ये भी एक वजह है कि चेहरे में मुस्कान आ गई। देखिए
गुरुजी भी हंस रहे हैं। निश्चित ही देखिए, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का मैंने जैसे ही पहले ही बताया, दिल खोल के समाज का साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कैबिनेट में सतनामी समाज को 2-2 लोग को अपने कैबिनेट में जगह दिया। इसके लिए पूरा समाज बहुत उत्साहित है और उनका आभार भी व्यक्त करा। आज हम मंच के सामने से भी उनको धन्यवाद हम सब ज्ञापित करेंगे। और जिस प्रकार से सौगात वो दे रहे हैं, इसके लिए समाज बहुत आभारी है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का। वो लगातार समाज के हर कार्यक्रम में जाते हैं। पिछले वर्ष भी यहाँ गुरुद्वारा भंडारपुरी धाम आए थे और इस वर्ष भी आ रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बड़ा खुशी का बात है और सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया प्रतिवर्ष सतनामी समाज के मेले में पहुँचते हैं। आपसे उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई सतनामी समाज को। निश्चित ही जो मंत्री गुरु दर्जा तो ही है जी। निश्चित ही जो उम्मीद है, उसमें उम्मीद में खरे उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जब साथ है, तो निश्चित ही जो समाज की उम्मीद है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सहयोग से पूरा होगा। कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। अब हमारा भंडारपुरी का तो मैंने बताया ही, गिरौदपुरी में भी पिछले 5 साल एक ईंटा नहीं रखा गया, 1 रुपये का विकास कार्य नहीं हुआ। लेकिन इस 19 महीने में करोड़ों रुपए पैसे गिरौदपुरी धाम के लिए भी स्वीकृत हुए। ऐसे अन्य हमारे बहुत तीव्र गति से डेवलप हो रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने जाते हैं। और सिर्फ सतनामी समाज नहीं, सर्व समाज वहाँ गिरौदपुरी धाम दर्शन करने जाता है। तो उनके व्यवस्थाओं के लिए भरपूर प्रयास अमर गुफा के डेवलपमेंट के लिए कुछ बातें हो रही, कुछ प्लानिंग है? निश्चित ही देखिए, बहुत लोग आस्था जुड़ी उससे। सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे किया जा रहा है। अभी हमारे जोंक नदी में लोग संत समाज जाते हैं कि जोंक नदी में नहाते हैं, फिर नहाने के बाद लोग दर्शन करने जाते हैं। तो जोंक नदी में पचरी की जरूरत है, तो पचरी बनाया जा रहा है। वहाँ पर शेड निर्माण की जरूरत है, ताकि धूप में बरसात में तकलीफ ना हो, तो वो शेड बनाया जाए। शौचालय की व्यवस्था है, तो शौचालय बनाया जा रहा है। फिर जो हमारे मुख्य प्रवेश द्वार से लेके मुख्य मंदिर तक लोग डंडा शरण प्रणाम करते हुए जाते हैं, तो बरसात में गर्मी में उनको तकलीफ होती है या गिट्टी कंकड़ करते हैं, तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ से लेके वहाँ तक शेड बनाया जो है लगभग 3 करोड़ रुपए का है। तो ऐसे करोड़ों रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल है, कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट है सब चीज़ों को लेके। देखिए, हम सबका पहल है, पूरे सतनामी समाज का पहल है। हमारे साथ हमारे विधायक जी हैं कोरसेवाड़ा जी, उनकी भी पहल है। हमारी सांसद हैं हमारी दीदी कमलेश जांगड़े जी, और हमारे और भी जो विधायक हैं, चाहे पुनवालाल मोहल्ले जी हैं, चाहे और भी जो समाज के जितने जनप्रतिनिधि हैं, सबकी पहल है। और हम सब मिलके प्रयास कर रहे हैं। और विशेष रूप से अगर किसी का योगदान इसके लिए है, तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो लगातार फिल्म आई है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। आपकी सरकार ने टैक्स फ्री किया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आज जो मेला है वो उन्हीं के नाम पे है, और उन्हीं के पिक्चर को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने टैक्स फ्री किया, क्योंकि इसमें प्रेरणादायक वो पिक्चर है, प्रेरणादायक मूवी है, जिसमें अनेक प्रेरणा संत समाज को मिलती, सर्व समाज को मिलती। जो उस समय प्रथाएं चल रही थी, गलत प्रथाएं, उसका विरोध उन्होंने किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज के समय में ज़रूरत है, शिक्षा का द्वार उस समय उन्होंने खोलने का काम किया, शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको टैक्स फ्री किया, और इसके लिए पूरा समाज उनको हृदय से आभार व्यक्त करता है। पिक्चर को लोग देख भी रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और बाकी जो लोग नहीं देखे उन्हें क्यों देखना चाहिए, भी बता दीजिए। देखिए, इस पिक्चर को देखना अति आवश्यक है। एक तो शिक्षा क्यों जरूरी है वो उसमें बताया गया है। दूसरा, एक धर्मांतरण। आज हम लोग देखते हैं हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं, लोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, या डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इस टाइप के लालच देकर धर्मांतरण करने का काम करें, इसका भी विरोध हमारे गुरु बालक दास साहिब जी ने किया। अंग्रेजी शासन जो दूसरे मिशनरी चला रहे थे और बोल रहे थे कि इसमें जुड़ जाओ तो हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, इसका विरोध उन्होंने किया। और कितना प्रताड़ना वो झेले, लेकिन फिर भी अपने धर्म से अडिग नहीं हुए, कितने वो सजग रहे। ये सारी चीज़ें शिक्षाएं मिलती हैं। तो निश्चित ही लोगों को देखना चाहिए, इस पिक्चर को देखें। बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी कि हम अपने धर्म के लिए कैसे सजग रह सकते हैं, हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और खुद को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ों की शिक्षा मिलेगी। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में एक बड़ा चैलेंजिंग है, इशू है, और इस पर बातें होती रहती है, बवाल भी होते रहते हैं। सतनामी समाज कितना चिंतित है धर्मांतरण को लेकर? सतनामी समाज के लोग भी धर्मांतरित हो रहे हैं, इसके लिए पूरा सजग हैं हम लोग, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। हम तो लगातार प्रयास करते रहते हैं। और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार आपको मालूम ही है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आने वाले समय में धर्मांतरण पे कानून भी लाने वाली है। और हमारे जो समाज के जनप्रतिनिधि हैं, जहाँ भी जाते हैं तो ज़रूर अपने उद्बोधन में इन बातों को भी रखते हैं। और हमारे समाज के जो संगठन हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनको रोका जाए और वो धर्मांतरण ना हो। और जो जिस प्रकार की कोई सी प्रकार की कमी है समाज में, अगर वो पहुंची नहीं है, तो उसको पहुंचाने का काम, सरकारी योजनाओं को उनके तक पहुंचाने का काम लगातार। एक आखिरी सवाल, बलौदाबाजार हिंसा पे चूँकि कार्रवाई कर रही सरकार, पुलिस प्रशासन ने भी काफ़ी कार्रवाई की, बहुत सारी चीज़ें घटी एक सालों में। सतनामी समाज संतुष्ट है उस कार्रवाई से? आप संतुष्ट हैं? देखिए, सतनामी समाज हमेशा अहिंसा का पुजारी रहा है। बड़े बड़े आंदोलन हुए,
बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ, कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई। हम सब इस घटना का बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि सतनामी समाज हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलने वाला। कुछ असामाजिक तत्व इसमें घुसे और घुसकर इस घटने को अंजाम देने का काम किया। और मैं तो ये भी बोलूँगा, कुछ राजनीतिक दल है जो कहीं ना कहीं आज सतनामी समाज मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, विकास के मेन रास्ते पे आ रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको हजम नहीं है, जिस कारण इस घटना को अंजाम देने का काम किया। और उन्हीं लोग सब भड़काने का काम करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का साथ सतनामी समाज के साथ है और सतनामी समाज को न्याय मिल भी रहा है। मात्र 48 घंटे के भीतर ही 3 लोगों, जिन लोगों ने उस अमर गुफा में जैत खाम को खंडित कर दिया था, उसको पकड़ के दिखाने का काम हमारी सरकार ने की थी, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने की थी। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी घोषणा, उन्होंने न्यायिक जांच की घोषणा की, जिसकी जांच भी लगातार चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने एक्स्ट्रा कोड भी लगाया, जिसमें त्वरित कार्रवाइयाँ होते रहें, त्वरित सुनवाई हो, ताकि किसी प्रकार की किसी को तकलीफ ना हो। तो हम सब कहीं ना कहीं समाज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और हमको पूरा विश्वास है कि समाज को हमेशा न्याय मिलता रहेगा। सतनामी समाज ये भी कह रहा है कि कहीं कोई बाहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं था ये हिंसा? तो दिख ही रहा है, वो दिख ही रहा है कि कैसे कैसे लोग बाहर से आते हैं और समाज को भड़काने का काम करते हैं, समाज को गलत रास्ता में डालने का काम करते हैं। और समाज आज कहीं ना कहीं सारी चीज़ों से वाकिफ़ भी हो गया, जान भी गया कि कौन समाज का हितैषी है और कौन समाज का हितैषी नहीं है। और आने वाले समय में उन सारे लोगों को समाज सबक सिखाएगा। शुक्रिया आपका। तो भंडारपुरी धाम में मौजूद हैं, चूँकि ये मेला काफ़ी पुराना है और काफ़ी आस्था वाला मेला है, सतनामी समाज के लिए काफ़ी बड़ा मेला है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसी जगह पर आएंगे, उसके बाद यहाँ से मेला स्थल भी जाएंगे। तो मेला स्थल कैसा है, मेला कैसा है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा गुरु खुशवंत साहब जो सतनामी समाज से आते हैं और गुरु भी हैं, तो उनका इस मेला को लेकर, सरकार को लेकर, जनता को लेकर, सतनामी समाज को लेकर क्या व्यू है, ये भी जानना ज़रूरी था। बलौदाबाजार हिंसा के बारे में आपको मालूम होगा, पिछले साल जो घटी थी वो हिंसा पर काफ़ी राजनीति भी हुई, काफ़ी सियासत भी हुई, जांच अभी भी जारी है। कभी इसके लिए एक अलग से आयोग भी बनाया गया था, उस पर भी उन्होंने अपनी बात ही रखी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भंडारपुरी धाम आए हैं, कैसा माहौल है, उत्साह है, लोग उम्मीद भी बहुत करें, सौगात भी देकर जाने वाले, क्या कुछ खास है? आज भंडारपुरी धाम में आज गुरु दर्शन और इस समागम का कार्यक्रम है और हम पिछले वर्ष भी आए थे। इस बार मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार आने का सौभाग्य मिला है। और ये परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की एक कर्म भूमि है और राजा गुरु बालक दास जी राजा की पदवी में थे और 1820 में उनको राजा की पदवी से नवाजा गया था। तो उसी की यादगार में आज का ये कार्यक्रम होता है। और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी ने मनखे एक समान का उपदेश दिया था और उसको लेकर हम लोगों की सरकार भी चल रही है। अभी नई फिल्म आई है गुरु बालक दास जी नाम पे, उनके पिक्चर को आप लोग टैक्स फ्री भी किया है, क्या जी। मैसेज है? जी देखे हैं, हम भी, मंत्री जी भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, स्पीकर साहब भी थे, हम सब लोग पिक्चर को देखे हैं। अच्छा है, उसमें अन्याय के खिलाफ राजा गुरु बालक दास जी ने लड़ाई लड़ी है अंग्रेज़ों के साथ में, उसको फिल्माया गया है। हीरोदपुरी के बाद भंडारपुरी धाम को डेवलप करने की तैयारी है, अगला बड़ा धार्मिक स्थल बनेगा ये। हाँ, पिछले समय यहाँ के लिए भी घोषणा किए हैं, 17 करोड़ का घोषणा की है और मेरे ख्याल से सेंक्शन भी हो गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव भी पहुंच चुके हैं भंडारपुरी धाम, पूछ लेते हैं। जी सर, भंडारपुरी धाम पहुंचे, 200 वर्ष पुरानी मेला है, क्या कहेंगे, भीड़ काफ़ी है? सतनाम पंथ के लोगों का ये आस्था का केंद्र है और हमेशा इस तरह का मेला लगता है। बड़े श्रद्धा और आस्था से लोग यहाँ पर आते हैं। आज पूरी सरकार यहाँ पर आई है और न केवल दर्शन, आशीर्वाद, विकास कार्यों की भी सौगात यहाँ पर मिलेगी। तो ये अद्भुत नज़ारा है, विशाल जन समुदाय एकत्रित है। गिरोधपुरी धाम के बाद भंडारपुरी धाम को डेवलपमेंट के रूप में देखा जा रहा है, रोड नाली बनने वाली, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, वो कह रहे कि हो जाएगा सरकार। लगातार विकास के काम हो रहे हैं, विष्णु का सुशासन है। सुशासन के कारण पूरे प्रदेश भर में
बरसात के बाद तेज गति से विकास के काम होंगे। भंडारपुरी धाम में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और हमारी मुलाकात हो गई है प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के अमित चिमनानी जी से। अमित जी, भीड़ देख पा रहे होंगे, भारी जन सैलाब है, भारी उत्साह है सतनामी समाज में। इस मेले को लेकर के छत्तीसगढ़ में रहने वाले न सिर्फ सतनामी समाज के लोगों में, अन्य समाज के लोगों में भी एक श्रद्धा का भाव है और हम और आप देख पा रहे हैं कि जहां हम देख रहे हैं लोगों की कतारें लगी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। अभी उन्होंने पूज्य गुरु बालक दास जी की जीवनी पर बनी एक पिक्चर जिसमें वो अन्याय के खिलाफ लड़ते दिखाई दिए, उसको टैक्स फ्री किया और अब आज यहाँ पर समाज के बीच आकर के उनको बहुत सारी सौगातें देने का काम कर रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि सतनामी समाज में एक प्रसन्नता का भाव है और सरकार का ये काम भी है कि सभी समाजों के लिए वो कुछ ना कुछ करे और आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए, सभी को बड़ी इसकी प्रसन्नता है। सतनामी समाज के लोग कह रहे हैं कि गिरोधपुरी धाम के बाद जो है ये धाम भी बड़ा होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है यहाँ पे। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपसे बात की है और सरकार समाज की सभी मांगों को लेकर के गंभीर है। बिल्कुल, वाकई में सरकार सभी समाज के लिए और सतनामी समाज के लिए गंभीरता दिखा रही है और काफ़ी जन सैलाब उमड़ पड़ा है। वो आप हमारे दूसरे वीडियो में देखिएगा कि भंडारपुरी धाम में लोगों का माहौल क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि 200 वर्ष पुरानी जो मेला है और इसका अलग महत्व है।